हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में एम्प्लॉय डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, जिसमें हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें हमें मोस्टली VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करना है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और इस लिस्ट में किस एम्प्लॉय का कितना अर्निंग और किस डिपार्टमेंट वो काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इस पजल को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये वाला डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस आईडी के थ्रू VLOOKUP फार्मूले से फुल नेम, SSN नंबर, डिपार्टमेंट और स्टार्ट डेट और ये सब निकालना है। तो चलिए पहले हम लगाते हैं फार्मूला VLOOKUP का फुल नेम के लिए। इसमें फुल नेम हमारा आएगा कैसे, तो हमें इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू पूरा का पूरा नाम लिख कर आना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा VLOOKUP। उसके बाद हम फॉर्मूले को फुल एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले करना क्या है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास आईडी दी हुई है, आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला जो पैरामीटर है वो है टेबल अरे का, यानी कि हमें वहां जाना है जहां पर ये डेटा एग्जिस्ट करता हो, यानी कि ये आईडी और ये फुल नेम। तो हमारे पास नीचे डेटा टेबल बना हुआ है, इसमें हम फुल नेम को और एम्प्लॉय के आईडी को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। ये हमने एम्प्लॉय आईडी से लेकर फुल नेम को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें कॉमा प्रेस करना है, यानी कि अगला पैरामीटर क्या है उसे हमें देखना है। तो हमें अब लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो ये एम्प्लॉय आईडी है इसके तुरंत बाद किस कॉलम नंबर में वो फुल नेम एग्जिस्ट करता है वो नंबर आपको यहाँ डालना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बाद। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो एम्प्लॉय आईडी हमारी पहली कॉलम में है और फुल नेम दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और फिर कॉमा प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करेंगे। 0 और 1 का जो काम है वो है कि अगर हम 0 लिखेंगे तो डेटा एग्जैक्ट मैच होगा, और अगर हम 1 लिखेंगे तो डेटा अप्रोक्सीमेट यानी मिलता जुलता नाम हमको दिया जाएगा। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो एम्प्लॉय आईडी 1 है उनका नाम इधर आ गया, फैद के मैकियास। उसके बाद ऐसे ही सेम फार्मूला आपको SSN नंबर के लिए लगाना है। चलिए लगा के दिखा देते हैं। इक्वल VLOOKUP, और उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू यानी कि वही आईडी सेलेक्ट करनी है, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद टेबल अरे लेना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी से लेकर अब इस बार आपकी जो डेटा टेबल है वो यहाँ तक जाएगी, SSN नंबर तक, और ये नीचे तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, और अब इस बार आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की बजाय 3 लिखना है, क्योंकि आईडी पहले नंबर पे, फिर फुल नेम दूसरे, और कॉल SSN नंबर जो आपका वो तीसरे नंबर पे है। तो आपको 3 लिखना है, फिर कॉमा प्रेस करना है, फिर 0 लिखना है और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करना। ये लीजिए आपका SSN नंबर आ गया। और ऐसे ही आपको डिपार्टमेंट, शॉर्ट डेट, स्टार्ट डेट और अर्निंग्स निकाल लेनी है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं वीडियो को आगे चलिए जानते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉय इन अ लिस्ट, यानी कि हमको गिन के बताना है कि टोटल कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है काउंट ए फार्मूला। काउंट ए फार्मूला लिखने के बाद आपको एम्प्लॉय 1 से लेकर 14 तक सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना। ये आपके पास टोटल 14 एम्प्लॉय हैं, जो कि हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से भी पता चल रहा था, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दूसरे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है काउंट इफ का। तो इसके लिए मैंने एक डेटा बना रखा है इधर काउंट इफ का, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। एक चीज और बता दें, अगर आप चाहते हैं कि डेटा को बार बार ना सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी आपके एक्सेल में। यहाँ पे आना होगा आपको फॉर्मूलाज में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम्स का, जिसमें आपको डिफाइन नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसको करना कैसे, आपको सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपको बार बार सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहां जाऊंगा फॉर्मूलाज में और यहां क्लिक करूंगा डिफाइन नेम में। चूंकि पहले से डिपार्टमेंट की हेडिंग इसमें लगी हुई है, अगर आपको हेडिंग नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे हेडिंग मैनुअली डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ का, इक्वल काउंट इफ
और उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आपको वही नाम टाइप करना है जो अभी आपने डिफाइन नेम में लिखा था, जैसे कि डिपार्टमेंट। टैब बटन प्रेस करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद क्राइटेरिया देनी है। क्राइटेरिया में आपको फाइनेंस या मार्केटिंग जो काउंट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए। और आपके लिए मैं दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट टाइप किया था, ये डिपार्टमेंट पूरा सिलेक्टेड है। और एंटर प्रेस करना है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं जो वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही मार्केटिंग का भी आपको करना है। फिर से मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वल, और यहाँ पे लिखना है काउंट इफ, और रेंज सेलेक्ट करने के लिए फिर से आप DEP जैसे लिखेंगे, डिपार्टमेंट आ जाएगा, कॉमा प्रेस करना है और ये रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगी जो आप देख सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिर कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया आपको मार्केटिंग सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। आगे आपको क्वेश्चन तीसरा देखना है, तो मैं तीसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय ब्लॉसम केफ ऑफ डिपार्टमेंट एंड अर्निंग्स, यानी कि फिर से हमें जो ऊपर हमने यहाँ पे VLOOKUP फार्मूले का यूज किया था वही फार्मूला हमको फिर से तीसरे क्वेश्चन में यूज करना है। क्योंकि इसका भी डेटा मैंने अलग से बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है VLOOKUP, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू यानी कि ब्लॉसम के फॉक्स, इन्हीं का डिपार्टमेंट और अर्निंग निकालना है। तो सबसे पहले इनका नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमारा है टेबल अरे, ये आपका फुल नेम से लेकर डिपार्टमेंट तक। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो फुल नेम से लेकर डिपार्टमेंट तक आपका कॉलम नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे आप 3 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगा के 0 लिखेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। यानी कि ब्लॉसम के फॉक्स का जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग। ऐसे ही अर्निंग निकालना है, तो अर्निंग निकालने के लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे VLOOKUP, और उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू यानी कि ब्लॉसम के फॉक्स, कॉमा प्रेस करना है। इस बार आपका रेंज होगा फुल नेम से लेकर अर्निंग्स तक, और कॉमा प्रेस करके इनका कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 5 लिखना है, कॉमा प्रेस करना है और 0 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करना है। यानी कि इनकी अर्निंग्स है 9000, अर्निंग्स है 9000। और यहाँ से मैं इस पे लगा देता हूँ $। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एम्प्लॉय ब्लॉसम के फॉक्स एसएसएन नंबर यूज ऑफ VLOOKUP, यानी कि सेम आपको यहाँ पे एसएसएन नंबर निकालना है। तो एसएसएन नंबर निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल VLOOKUP, और यहाँ पे आपको इनका नाम सेलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है। इस बार ध्यान रखेंगे हमें रेंज फुल नेम से लेके एसएसएन नंबर तक ही सेलेक्ट करना है। कॉमा प्रेस करना है और लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 0 और एंटर। इनका हमारा एसएसएन नंबर निकल के आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी अमाउंट अर्निंग्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब आपको यहाँ पे समी फॉर्मूले का यूज करना है और आपको बताना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अर्निंग कुल कितनी है। तो यहाँ पे इक्वल समीफ लिखना है और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज आपकी हो जाएगी डिपार्टमेंट से लेके अर्निंग तक, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और फिर आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बतानी है। तो क्राइटेरिया में मार्केटिंग का पूछा गया तो आप मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद सम रेंज यानी कि वो अर्निंग्स कहाँ लिखी हुई है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये रही आपकी अर्निंग्स, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आ गई मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अर्निंग्स। आप चाहें तो फाइनेंस का भी निकाल सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग IT जिनका भी आपको निकालना है उन सभी डिपार्टमेंट की अर्निंग्स एक साथ कैलकुलेट करना चाहें तो आप समी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। और एक चीज़ और बता दें लास्ट में, यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंट स्टार्ट डेट और अर्निंग्स दिया हुआ मैंने इसको नहीं कैलकुलेट किया है। इसमें खाली आपको कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज करते हुए जाना, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।